करते, तेरे हिसाब से क्या ब्लास्फेमी? किसी के जज्बात से, मतलब जज्बात को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? ओके, जज्बात मैं ये जी सॉरी ओके आप कंटिन्यू। ठीक है ना, ठीक है, किसी की भावनाएं आहत, इसको प्लेन हिंदी में किसी की भावनाओं को आहत करना हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला ये बता, जो आइडल वर्शिपर होता है, ठीक है, आइडल वर्शिपर जो होता है, क्या उसके जज्बात, उसकी भावनाएं उस आइडल के साथ जुड़ी होती है या नहीं होती है? होती हैं। होती है, ओके। यानी अगर आप उसके जो आइडल्स है, उसकी जो मूर्ति है, उसको अगर आप छेड़खानी करोगे, उसको तोड़ोगे, तो ये उसके जज्बात के साथ खेलना हुआ या नहीं हुआ? हुआ, हाँ हुआ है। हुआ, डन। अच्छा, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का के बाद काबा में 360 बुत को लकड़ियों से मारा, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद लात मनात उज्जा की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भेजा, ठीक है। जुल खलसा का जो काबा था, काबतुल यमीनिया, उसको तोड़वाया। क्या ये जो आइडल वर्शिपर है, उनकी गुस्ताखी की है या नहीं की है रसूलुल्लाह ने? पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने पहले जंगें लड़ी थी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, ठीक है, तो जंग में ये अलाउ है। भाई आप भाई 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 जी, आप अगर किसी के साथ जंग करते हो ना, तो आपकी दुश्मनी उस बंदे के साथ है, ना कि उनके खुदा के साथ। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूं, एक है मोहल्ला, उसमें है एक मस्जिद, ठीक है, और उसमें है एक कुरान। अब उस मोहल्ले के मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले के साथ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, और मुसलमान जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या उस गैर मुस्लिम को ये इजाजत है, हालांकि बाकी सारी जगह पे साहिल आई एम सो सॉरी आप दे दो। ओके, आपका एक इस्लाम क्यू एक आर्टिकल था जो आपने मुझे भेजा था, जी उसके अंदर अल बदाया वल निहाया का जो पहला रेफरेंस है ना, जो पहला रेफरेंस है वो खोलिए। उसमें मोहम्मद ने खालिद बिन वलीद को जब भेजा था ये जो उज्जा को तोड़ने के लिए, वो जंग वाले लोग नहीं थे। ये नखला में मुशरिकीन का एक छोटा सा खाना था जहां पे अलुज्जा पड़ी थी। मोहम्मद ने दूर उधर जाके उसे तोड़ने के लिए भेजा था, वो ना तो जंग में कभी आए थे। देयर इज नॉट अ सिंगल रेफरेंस के वो वाले लोग कभी भी मोहम्मद से जंग के लिए आए हो। जी रेफरेंस नंबर 1 खोलें, अलबदाया वाले एम्बेसडर को मारा था हमारे, उन्होंने किल किया था एम्बेसडर को। नहीं किया था जी, किया था, हिस्ट्री पढ़े। नहीं किया था, दिखा दो। हमने इस्लाम की दावत के लिए लेटर भेजे थे, उन्होंने एक तो लेटर भी पढ़ा था, एम्बेसडर को किल करके हमें 2 बंदे किस जगह के लोगों ने, किस जगह के लोगों ने? ये खुसरो की जो आप बात कर रहे हैं। खुसरो की बात ही नहीं मैं कर रहा। मैंने कब क्या खुसरो? किसने क्या खुसरो? अभी आपने कहा उज्जा का, द प्रॉफिट सेंड उज्जा का बुत तोड़ने के लिए मोहम्मद ने भेजा था। ले भाई, अल बिदाया वन निहाया का हवाला है ये। द प्रॉफिट सेंड खालिद इब्ने वलीद ऑन ए कैंपेन टू डिस्ट्रॉय अल उज्जा। फिर उसके बाद ही सेंड साद इब्ने जैद अल अशहली ऑन ए कैंपेन टू डिस्ट्रॉय मनात। और ये भी इस पे भी अटैक इन्होंने किया था, मुसलमानों ने, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था। तीसरे में भी कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने भेजा था। पहले दोनों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। ये जब वहां पहुंचने लगे थे तो उन्होंने कहा था तुम हमारे बुत क्यों तोड़ने आ रहे हो। उन्होंने तब तलवार निकाली थी, उससे पहले उन्होंने तलवार निकाली ही नहीं मुसलमानों के लिए। अच्छा जी, ये फतह यमीनिया को पहले वाले पे जाए, पहले वाले पे जाए। ये जो अलबदाया वाले आएगा पहले वाला है, इसको अगर ये साबित कर दे सर कि जनाब उन्होंने पहले तलवार निकाली, प्लीज। ये फतह मक्का की बात हो रही है ना? फतह मक्का के बाद की बात हो रही है। बात की बात, ये देखो लिखा हुआ है इधर, ये देखो, ऑल ऑफ दैट हैपेंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जी करें जी साहब।
हेलो पढ़ो। तो साहिल साहब लगा दे, वो बम्बू देता है, वो वाला लगा दे साहिल साहब। बम्बू गया है, बम्बू गया है, बम्बू करूंगा मैं। अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। अब कैसे दाखिल करना है वो भी देख लेते हैं। कैसे करना है? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है। हाय 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 हाय। आधे किले में ये हाल है इनका, मोमिनों का। पूरा किला तो अभी तक दाखिल किया भी नहीं है। हाँ भाई, दलील दे दे भाई। वो सबके सब मुस्लिम हो गए थे बाद में, फतह मक्का के बाद, सबके सब। अभी तो तू बोल रहा था सामने वाला जंग कर रहा है। आइए जी, बुक से पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये जनाब अल-बदाया वल निहाया उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने आ जाती है। ये इसका सफ़ा नंबर 248 है, जिल्द नंबर 4 है। अंग्रेजी के अंदर सफ़ा नंबर 172 है, सॉरी अरबिक के अंदर सफ़ा नंबर 172 है इसी का। उर्दू के अंदर ये 248 है। आइए सर मिलके पढ़ते हैं ताकि सबको पता लग जाए क्या है। इब्ने जरीर कहते हैं कि साल हश्तम हिजरी में माह रमजान के भी 5 दिन बाकी थे जब मुशरिकीन अरब के मशहूर बुत अज़्ज़ा को मंदहम किया गया, यानी तोड़ा गया। इस इंदहाम के लिए हजरत ने खालिद बिन वलीद को रवाना फरमाया था। ये बुत नखला में मुशरिकीन के एक मबद में नसब था, यानी कि एक मंदिर में नसब था, जिसकी कुरैश, बनी कनाना और मजर की बड़ी इज्जत करते थे। इसके लिए हाजिब और खिदमत गुजार बनी हाशिम के हलीफ कबाइल बनी शिबान और बनी सलीम ने फराहम किए थे। ठीक है, इन लोगों ने अटैक करवाने के लिए दिया किसको? खालिद बिन वलीद को। जब उज्जा के हाजिब सलमा ने अंदहाम के लिए मक्का से खालिद बिन वलीद की रवानगी खबर सुनी तो पहले तो म्यान से तलवार निकाल के बुलंद की तरफ दौड़ा, इस पहाड़ी पर चला गया जिसकी चोटी पे माबूद उज्जा का बुत था। लिहाजा वो मुसलमान नहीं थे। उनको पता लगा, उन्होंने कहा यार अब हम लड़ेंगे, मरेंगे, हम मरेंगे तो ये बुत टूटेगा। तो इमेजिन करो, वो लोग मुसलमान नहीं थे, कुछ नहीं था। दिस इज हाउ यू गाइस डिस्ट्रॉयड। उन लोगों को मारा, उनको कत्ल किया और फिर उनके बुत तोड़े तुमने। कोई मुसलमान नहीं थे, झूठे मक्कार। अपनी मर्जी से बकवास करी जाओ, ना रेफरेंस का पता है, ना कभी पढ़ा पढ़ाया, ना कुछ ना कुछ। ये जनाब अल-बदाया वल निहाया, ये देखें तारीख इब्ने कसीर अल-बदाया वल निहाया हिस्सा 4, 4th वॉल्यूम है, जैसा कि वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। ये उर्दू बाजार कराची नफीस एकेडमी उर्दू ने ट्रांसलेशन की हुई है। और हम दोबारा उसी सफे पे चले जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ये ले जी, एलो पढ़ो। राखसू देगा, हम बहुत जोर से बम्बू देगा और वो हलक से निकालेगा, अंदर जाएगा बम्बू। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। हाँ जी, ये ले बकरे वापस ये आर्टिकल ले लें आप। काफी है अब्दुल्ला, होश में है कि एक्स क्रिश्चियंस का एजेंडा चलाना पड़ेगा हमें, जिसमें बाइबल की दिखानी पड़ेगी हमें। यार आप दिखाते रहे, अभी जवाब दे। हाँ। पिछले 2-4 सालों से चला रहे हैं। अरे आप लोगों को पेपाल मिल रहा है सिर्फ इस तरह से। एक्स क्रिश्चियन, एक्स हिंदू, बच्चे सारी दुनिया के एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चियन यहीं पे आएंगे। आ जाओ सारों के सारों डंगरों। अच्छा, इन्होंने हमारा एडम साहब, इन्होंने हमारा हिसाब किताब भी रखा है, बोल रहा पेपाल मिल रहा है आप लोगों को। अरे बाप रे बाप, पेपाल मिल रहा है, खतरनाक है भाई। जवाब नहीं है तो फिर कुछ भी करो। तो भाई तूने लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये चीज मानी थी
तू तो यहाँ जंग भी साबित नहीं कर पाया, लेकिन इंसानियत के नाते तूने ये मानी थी कि किसी की आस्था अगर मूर्तियों में है तो उसको तोड़ना या उसके साथ खिलवाड़ करना ये गुस्ताखी मानी जाएगी। अब तो हमने तुमको रसूलुल्लाह का बताया, और साथ में फिर इब्राहिम का वाकया तो कुरान में लिखा हुआ है, वो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हदीसों में है। क्या इब्राहिम के लोगों ने इब्राहिम के साथ कुछ जंग वंग करी थी जो उन्होंने बुतों को तोड़ा? क्या हम प्रेजेंट की गुस्ताख बात थे या कर नहीं थे सकते इब्राहिम? हैं? हाँ, प्रेजेंट की बात कर सकते हैं क्या हम? प्रेजेंट नहीं की बात ही हम है ना, भाई मोहम्मद की सुन्नत पे पास। अमल करते हो तुम लोग। हाँ, हम नहीं छोड़ने वाले। अब क्यों मोहम्मद साहब से भाग रहे हैं? अब क्यों अपने नबी रसूल इब्राहिम से भाग रहे हैं? अभी तो आधा किला ठोका है हमने। आप तड़प रहे हैं और आप तड़पेंगे। बताओ ना, गुस्ताख थे या नहीं थे? तुमको एक कुरान जलाने पे तुम सामने वाले को मारने पे उतर जाते हो। इस गुस्ताख रसूल का हम क्या करें? कौन एफआईआर करेगा? वजड़ी करेगा, डोरेमोन करेगा, शोएब जमाई करेगा, कौन करेगा? हमने तो साबित किया इधर अभी कि गुस्ताख थे आपके रसूल। फिर ये हिपोक्रेसी क्यों है? फिर कैंपेन चलाए ना, कैंपेन चलाए ना, हमारे नबी गुस्ताख की हम के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। ये भाग गया है ये बंदा। सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद रिजवान साहब कोई जुड़े हैं, इनसे बात आपने कर बंदा लेते ही हैं यार। भगा दिया कोई भाई, बंदा ही भगा दिया। ने वो आधा किला ठोका है ना अंदर, आधा किला दाखिल किया है, तो अभी वो तड़प रहा है, वो मछली की तरह तड़प रहा है वो। अब पता नहीं तड़प रहा है या मजे ले रहा है, आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि किला अंदर घुसेगा तो मजे लेगा ये। तो शायद वो कहते हैं ना कि स्ट्रीम में वैसी आवाजें भी नहीं निकाल सकता तड़पने की, मजे लेने की। तड़प तो तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो वो सोचा स्ट्रीम से बाहर निकल के मैं मजे लेता हूँ, इन्होंने जो किला दाखिल किया है। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। यार एक मोमिन भी अपने नबी को बचा नहीं पाया, और ना कुरान के जलाने को ब्लास्फेमी साबित कर पाया। लड़चट लतखोर लिब्रांडू भाई कह रहे हैं मैं लिब्रांडू हूं, मैं जिहादियों से ज्यादा खतरनाक हूं। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। और लिब्रांडू भाई ने एक लाल मिर्ची भी दी थी, मृत्युंजय भाई की भी एक लाल मिर्ची है, दोनों ले लेते हैं। मैं लड़चट लिब्रांडुओं लतखोर को गालियां देने लगा था, इसने जो है ना लाल मिर्ची दे दी। 2 नंबर लिब्रांडू है ये, इसका मतलब है। मैं छत्तीसगढ़ झारखंड के ट्राइबल नक्सल एरिया में काम कर रहा हूं। यहाँ पर लव जिहाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ किसी को कोई चिंता ही नहीं। आपके वीडियोस की जरूरत रूरल और ट्राइबल एरियाज में सबसे ज्यादा। भाई तो आप लोग, मैं वही कह रहा हूं ना कि आप लोगों को फिर इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्षमता के हिसाब से अगर आप वहां पे बोर्ड छपवा सकते हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, ये एडवर्टीजमेंट के जो बोर्ड होते हैं वहां पे अगर छपवा सकते हैं, कुछ भी आपको कोई भी गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है इस्लाम की हकीकत जानने के लिए ये चैनल्स को देखें, और हमारा बड़ा सा जो ये लोगो है वो लगा दीजिए उधर। स्कैनर लगाना है, स्कैनर लगा दीजिए उधर जो चैनल पे लेके आए। तो इतना अगर कर सकते हैं तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोग करिएगा। कोई भी आपको इलीगल काम नहीं करना है, प्रॉपरली जो तरीका होता है उस तरीके से आपने वो काम करना है। लड़चट लतखोर लिब्रांडू भाई कह रहे जिस तरह कुछ बदमाश लड़के इंस्टाग्राम पर एंजल प्रिया नाम की फेक आईडी बना के ठरकी अंकल लोगों को चूना लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मोमो साहब ने अल्लाह नाम की फेक आईडी बना के इन सबको चूना लगा दिया है। और हमारे मृत्युंजय भाई कहाँ है? मृत्युंजय भाई का भी एक मैसेज था यार, कहाँ पे है मृत्युंजय भाई? हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पे है मृत्युंजय भाई।
1001 का शगुन भेजा है और कह रहे हैं मार्स इनकमिंग भाई की लाडली के लिए एक छोटा सा शगुन, कीप हर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच मृत्युंजय भाई। मार्स इनकमिंग भाई अगर आप देख रहे हैं तो प्यारे भाई मृत्युंजय भाई ने एक शगुन आपके लिए भेजा है बच्ची के लिए। शौकीन काफिर भाई ने भी एक बड़ी सी लाल मिर्ची दी है $50 की, कह रहे हैं लाल फुत्सिया मिर्ची फॉर मोमिन्स बुन। I fail to understand that how can someone be so passionate about a person like Rasulullah? It's practically impossible to find a disgusting person like Momo. Unbelievable. Islam is blasphemous by design. Yeah, blasphemous by design वाली जो आपकी बात है, ये मैं totally agree करता हूँ। It's blasphemous by design and it's a blasphemy for everyone. यानी सिर्फ मूर्तियों तक नहीं रखा है, बल्कि ये सारे नॉन मुस्लिमों के लिए ये ब्लास्फेमी करता है। 98 की आयत नंबर 6, इट्स अ ब्लास्फेमी फॉर ईच एंड एवरी नॉन मुस्लिम, क्योंकि अल्लाह हम सारे नॉन मुस्लिम को शर्रुल बरिया कहता है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहता है, तो ये ब्लास्फेमी है। ओके, अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर है ना। अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर, ये कौन सी इंग्लिश है भाई? अच्छे वाले वर्स्ट क्रिएचर है। ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। अपनी मर्जी जो मर्जी बना लेते हैं, मैंने कहा मैं भी बना लूं। जी हेलो। जी 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 रिजवान साहब, मोमिन है आप? हाँ, मैं मोमिन हूँ और मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। मैं दूधे कुला की एक कैस्ट होते हैं यहाँ। हम बहुत लो कास्ट होते हैं, मुसलमानों में लो कास्ट है आप? हाँ हाँ, और बहुत जुल्म होते हैं हमारे ऊपर, हमको कोई इज्जत नहीं होते यहाँ। और हाँ, तो फिर मुसलमान क्यों हैं आप यार? सही सवाल है, इसीलिए जब मैं सेकंड क्लास पढ़ रहे थे तभी मेरे घर वाले ये एडम साहब थोड़ा टेस्ट भी ले लो इनका आगे बढ़ने से पहले। हाँ सॉरी यार, अत्ता याद सुना दें यार। सूरह फातिमा क्या बोलूं? फातिमा? ये सूरह फातिमा कौन सी आ गई कुरान में? ना 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 ना, मैं बोल रहा हूँ सूरह फातिहा। शुक्र है आपने फातिमा से फातिहा तक पहुंच गए। अत्ता याद सुना। नमाज नहीं पढ़ी कभी आपने? क्या नमाज नहीं पढ़ी कभी आपने? मैं सेकंड क्लास में ही छोड़ दिए थे, हमारे घर वाले बचपन में सेकंड क्लास में छोड़ दिया था। साहिल साहब जी साहिल साहब आगे पीछे हो गए यार। आपने सेकंड क्लास में छोड़ दिया था, आपसे क्या पूछूं यार? तो फातिमा और सूरह फातिहा मिक्स हो गई है। सेकंड क्लास में आपने इस्लाम छोड़ दिया सर, आपसे क्या पूछें यार? एंजॉय करें यार, हैव फन करें, टेक अ चिल पिल। जी जी, मगर बात ये है अभी भी जुल्म होते जा रहे हैं। और जब मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब आपको इज्जत नहीं मिल रहे हैं, आपको लो ग्रेड देख रहे हैं, आप क्यों इस मजहब में रहते हैं? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम तेलुगु वाले हैं, यहाँ कोई हिंदी या उर्दू नहीं बात करते। और सच बोले तो यहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर कोई चिल्लर होते हैं, यही लोग होते हैं हमारे मजहब वाले। चले ठीक है सर, अपना एंजॉय कीजिए, हैव फन, और स्ट्रीम देखिए और स्ट्रीम फैलाइए अपने तमाम बाकी मुसलमानों में भी। ठीक है भाई? जी, मैं अपने कुछ राय पेश कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं आप सर देखे ना, वो आपने बताया सेकंड क्लास में आपने छोड़ दिया। सेकंड क्लास में आपने छोड़ दिया था, तो फिर आपकी राय यहाँ पे मुनासिब नहीं रहेगी सर। जी जी जी, मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। एडम साहब नेक्स्ट कॉलर लो ना जरा, मैं फटाफट खाना निपटा लेता हूँ। ओके सर, थोड़ा सा आप चले, आप आगे अब गर्म है तो खा लें, फिर नहीं तो मैंने कहा 10 मिनट देते। चलो खा लो। मैं बस खाना खा के फिर आपको गैप ले लेना। श्योर। अकील खान साहब। हाँ जी, पहचान लिया? कैमरा बंद कर दें। नहीं कैमरा ऑन करके बात करूंगा। चलो जी, करते रहो। जो किया है ना तुम लोगों ने साथ में मिलके। मैंने क्या किया? क्या कर क्या रहे हो तुम? जो झूठ फैला के, और वो उसने जो हरकत की है कल, ये कुरान करीम के, कुरान जो जलाया उसने।
अच्छा, तो क्या करोगे आप? कर दी मैंने, यहाँ पर यूएई में कंप्लेंट की है उसकी पूरी। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया, और बहुत अच्छा किया। यूएई क्या और पूरे गल्फ में किए मैंने तो। बेहतरीन सर, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सर। यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका, देखना तुम लोग। बेहतरीन सर, मैं कहता हूँ सर बहुत अच्छा किया आपने सर। हर जगह हाँ पे बहुत कंप्लेंट करें सर। बिल्कुल, हर जगह की वीडियो, हर चीज जो इसने की है ना हरकतें, वो सब जी, जी। मैंने की इसको बकायदा बेहतरीन सर, अरबी में लिख के। हाँ, बेहतरीन लैंग्वेज सर, में लिख के। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह सर, बहुत अच्छा किया हाँ, सर आपने। और बताइए। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा लेकिन ऑन सर करके एक मैं बिल्कुल एक बात चैलेंज पूछूँ करके बात आपसे, कर रहा हूँ अकील तुम खान, लोग। अकील खान, हाँ। अकील खान, ये तो आपने बोल। बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं आपसे एक बात कर लूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो? हाँ बोलो मुझे। आप यूएई में होते हैं, हम्म। अरबी जानते हैं? मुझे जानने से मतलब नहीं है, मैंने जो कहना था वो वैसी लैंग्वेज में लिखा है। आप चाहे पूछ रहा वो हूँ सर, अरबी जानते हैं? अरबी से, मुझे अरबी बोलने से थोड़ी मतलब है कि अरबी बोल रहा हूँ जब भी मैं कुछ बात करूंगा। अरे मुझे टाइपिंग आती है या नहीं आती है वो अरे जवाब दे भाई। क्या बंदा है यार। मुझे जो बोलना है या मुझे जो करना है वो मैंने भाई, उसी हिसाब से लिखा है। अरे भाई वो कर दिया, वो खत्म हो गया, वो बात खत्म, हाँ, चैप्टर क्लोज। मैंने कहा आपने कर दिया, बेहतरीन है। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, अरबी आती है आपको? बेसिक आती है मुझे। हाँ, अगर मैं एक वीडियो सुनाऊं उसका ट्रांसलेशन करके देंगे? मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं पूरी जानता हूँ, अब जो मुझे आती है उतनी बताऊंगा ना। अब अच्छा, ये मैं बाबा कहता जी हूँ। का ठुल्लू ही जानते हैं आप? ओके, चले, बाबा जी का ठुल्लू जानते हैं, ठीक है। चलो, बाबा जी का ठुल्लू जितने भी अगर हम बात करें, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी है? नहीं, तुम लोग जो है झूठी इंफॉर्मेशन देके और झूठी मतलब सर मैं, इसके अंदर। अरे भाई एक सेकंड, हम झूठे हैं, आप सच्चा कर देना। कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कुरान जलाना ब्लास्फेमी? तो फिर ठीक है, फिर अपने जो किया है उसका अंजाम देख लेना फिर। अरे भाई वो आप बिल्कुल कर दें अंजाम, कोई मसला नहीं। मैंने तो बिल्कुल आपको कहा देख है, लेना। सर मैंने आपको क्या आपने गलत किया? बताएं जरा, अच्छा मैंने आपको क्या गलत? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग अभी जो है ये बात अकील करते खान, हो कि। अकील खान, अकील खान हाँ। सुने, हाँ, मैंने आपको कहा है आपने गलत किया? नहीं गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग ये कहते हो कि अरब की। मैंने सर एक सेकंड सर, नहीं, जहां तक बात हो हाँ, रही सिर्फ वहां तक रहने दे पहले प्लीज। मैंने आपकी बात सुनी, पहले इज्जत से सुनी। ठीक ठीक है। हाँ, आप मेरी बात थोड़ी इज्जत से सुन लें। ठीक है। मैंने आपको मना किया कि आपने जो किया गलत किया, कहा आपको? नहीं, मैंने किया है, ठीक है। हाँ। बेहतरीन। अब मैं आपसे एक छोटा हम्म। सा सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब देते हैं। हम्म। कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है? भाई तुम लोगों से बात करना बेकार है, तुम लोगों ने तो ये प्रोपेगेंडा के लिए ही सीखा है, तुम अरे लोग भाई भाई, मुसलमान जवाब करोगे। देना भाई, रिप्लाई दे। नहीं नहीं भाई, जवाब क्या दे रहे, तुझे पता है ना मैंने क्या बताया था पहली बार इस टीम में पहले भी। यार बात सुन, यार बात सुन, बात सुन, बात सुन, मुस्लिम सिंपल सी लोगों को बात कर। 80% पता ही नहीं है, ज्यादा इतना यार जो मैं, तर्जुमा यार जितना भाई, पूछते तुम लोग। एक सेकंड, भाई भाई हाँ। भाई भाई भाई, हम्म। तू जितना मर्जी बोल ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सवाल है उसका जवाब तो देते। यहाँ क्या तेरे पास जवाब नहीं है? भाई दिन मैं खुद कह रहा हूँ 70-80% मुस्लिम लोगों को नहीं जानते, जो इतने तो आप भी नहीं तर्जुमा हर जानते चीज ना, का। आप भी नहीं नहीं, जानते ना। नहीं तो एक बात होता है ना, तो जब जब लोग नहीं भाई मैं जानते आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप स्टूडेंट किस जानते हिसाब हैं से कि नहीं किया? जानते? तुम आप लोग तो जानते हैं जो कि नहीं? अपनी तुम लोग तो अपनी तरफ से बताओगे ना। अकील खान, आप हाँ। जानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता, मैं क्यों बोलूं, झूठ बोलूं बेहतरीन मैं। हो गया, बात खत्म हो गई। इसका हाँ मतलब है बस। आपको नहीं पता। अगली बात करते हैं, आपको इस्लाम में किस चीज का पता? नहीं, इस्लाम में अगर पूरा कुरान का तर्जुमा जानो जब भी इस्लाम में वो मुसलमान बनेगा क्या, सर मुझे मैंने कहा है, बताओ। आप कुरान में किस चीज को जानते हैं? इंसान नमाज पढ़ता है और सूरतें याद होती हैं उसे। डन हो और गया। आप मुझे कुरान और हदीस से साबित कर दें कि नमाज कैसे पढ़नी है। कुरान भी ले लें, हदीस भी ले लें। मुझे बताएं, फजर में 4 रकातें पढ़नी, 2 रकातें पढ़नी है फर्ज, 2 रकातें पढ़नी है सुन्नत। जोहर में ठीक है। 4 रकातें पढ़नी है फर्ज, 4 रकातें पढ़नी है सुन्नत, 2 रकातें पढ़नी है नफल, 2 रकातें पढ़नी है नफल और 2 सुनते। ठीक और है। असर में 4 सुनते, 4 फर्ज। मगरिब ठीक है। में 3 सुनते, 2 नफल, 2 सुन्नत। ये आप मुझे कुरान और हदीस से किसी भी जगह से साबित कर दें जाए। आप पढ़ते हैं ना हाँ, नमाजें? और ईशा में। हम्म। ईशा में 4 सुनते, 4 फर्ज, 4 सुनते, 2 सुनते, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। ये साबित करते 17 रकातें। और इसके अलावा आप और तहज्जुद की ये बात कितनी सिर्फ होती ये है? सिर्फ ये सिर्फ ये साबित नहीं करते, आ तहज्जुद को गोली मारे। तहज्जुद कितनी होती है? तहज्जुद को गोली कितनी? मारे। तहज्जुद आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 2-2 करके 8 भी पढ़ सकते हो, उसे सेपरेट करें। सिर्फ ये 5 नमाज़ें अच्छा, साबित कर देता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में फजर के बाद हेलो, कौन सी नमाज? अकिल, हाँ। अकिल चपेड़ मार के मुंह हाँ। हाँ। तोड़ दूंगा। जो फजर मैंने के कहा बाद है कौन उतना सी साबित नमाज है? कर नहीं दो। है, बताऊं। तुम बताओ अच्छा क्या एक है? बात, नहीं मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा।
मैंने बता दिया। अब आपने साबित करना है, क्योंकि आपने कहा आप सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं। जो नमाजें पढ़ते हैं उसको सिर्फ साबित करते हैं आप, बाकी सब चीज छोड़ दें। मैंने कुरान भी दे दिया है, सुन्नतें भी दे दी हैं, सियासत्ता पूरा ले लो, कुरान पूरा ले लो। ये जो नमाजें हैं ये साबित कर दो कि किस तरीके से पढ़नी है, और ये रकाते हैं, ये साबित कर दो, बस खत्म, साबित कर दो। भाई मैंने नमाज पढ़ता हूँ, मुझे अपनी सूरत जो मुझे याद है। भाई मैंने नहीं पूछा कुरान में कौन सी सूरत पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, मैंने कहा ये रकाते साबित कर दो बस, बाकी चीजें छोड़ दो, रकाते साबित कर दो जी। तो मैं मतलब अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ? हाँ, मुझे ये बात का मैंने जवाब। कहा है कि तुम मुस्लिम नहीं हो, मैंने कहा तो तुम फिर पढ़ते हो ना, तुम्हें इतना सा पता है, तुमने कहा तुमने कुछ नहीं पता, सिर्फ नमाजों का पता है, ये नमाजें ही हाँ, साबित कर दो भाई। तो नहीं, जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे नमाज पढ़ के किसी को ये लो दोस्तों, इमेजिन करो हमारे पास आज ये दूसरा मुस्लिम आया जिसने कहा जिसमें मुझे नमाज का पता है, और ये दूसरा मुस्लिम आया, उसको मैंने कहा, उसने कहा था मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा। मैंने कहा था कुरान से 5 नमाजों के टाइम ही साबित कर दो, वो नहीं कर सका, डन हो गया। ये कुरान और हदीस को मानने वाला है, इसको मैंने कहा कुरान और हदीस से 5 नमाजों की रखते साबित कर दो, ये नहीं कर सकते। इमेजिन करो इनका कुरान और हदीस इतना लूला लंगड़ा है, दिस इज द रियलिटी। कुरान और हदीस इतना लूला लंग रहा है कि जो काम ये डेली करते हैं, डेली, ये उसको अपने कुरान से साबित नहीं कर सकते हैं, हदीसों से साबित नहीं कर सकते हैं, ये ब्लास्फेमी को क्या साबित करेंगे? ये सिर्फ अच्छा, और इसमें सिर्फ और एक चीज देखिए एडम साहब, कि इसको इस गुस्ताखी है या नहीं है वो साबित नहीं कर सकता, तो ये झक मराने के लिए जाके कंप्लेंट किस बात की जब इसको मालूम ही नहीं है कि वो गुस्ताखी है या नहीं है? किस बुनियाद पे इसने जाके कंप्लेंट की है टूटी फूटी अपनी अरबी के साथ? सर मुझे क्या बताओ सर, मुझे क्या बताओ, उसने कर दिया, मैंने कहा अच्छा किया कर दिया तूने, बाबा जी का ठुल्लू है यार कसम से। जो बंदा अपनी बेसिक चीज, बेसिक प्रेयर साबित नहीं कर सकता, वो भी, वो क्या साबित करेगा यार? साहिल खुद सोच। अबे तो घर पे चुपचाप बैठो ना फिर, जब तुमको पढ़ा नहीं है, तुमने समझा नहीं है, सीखा नहीं है, उठे छुटे मुंह, गंदा मुंह लेके फिर गुस्ताखी गुस्ताखी करते रहते हो। अरे जाके देख तो लेते गुस्ताखी की परिभाषा क्या है, क्या दायरा दिया है, किसको गुस्ताखी कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। दूसरे की बात पे गधों की तरह वो बैल और बकरे और मेंढा मेंढी की तरह जो है ना उनके पीछे चलेंगे, सामने वाला जैसा चल रहा है उसके पीछे पीछे चलना है, ये इनकी औकात है। और जाके यहाँ पे कह रहा है जो करना था मैंने कर दिया पूरे यूएई में। वो तो अच्छा किया इन्होंने, वो तो बहुत अच्छा किया। साहिल साहब एक और चैलेंज दो, बड़ा मजे का। दे दो, दे दो। यार नमाज से पहले कभी अजान सुनी है? हाँ, अजान होती है, वो ये पता नहीं है क्या? सुनी है कभी? नहीं, तो मैंने मतलब बिना अजान के सुन के ही नमाज पढ़ने जाता हूँ। मुझे क्या पता हो यार, आपसे पूछ रहा हूँ, सुनी है कभी आपने? हाँ, सुनिए। जरा मुझे किसी हदीस से साबित कर दें ये वाली अजान। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दे दो। बात में दूंगा, पहले इसका जवाब तो दे दो, किसी हदीस से ये वाली अजान साबित कर दो। नहीं, मुझे एक बात बता, ये तो मुझे हेलो हेलो, तुम बाद में लोगों बताऊंगा, से बाद में बताऊंगा, बाद में, पहले लोगों मेरे से मुंह सवाल का लगना जवाब। तो बेकार हेलो है, हेलो तुम हेलो, लोगों तुम से रोज मुंह अजान लगना। सुनते हो, तुम रोज अजान सुनते हो, कभी तुमने वेरीफाई करने की कोशिश की है किस हदीस में ये वाली अजान? तुम लोगों से तो मुंह लगना बेकार है, कुरान पर अरे बात भाई ये करना बिल्कुल अजान तो बता जहालत है, किस बिल्कुल हदीस में है। जहालत, बिल्कुल अरे भाई जहालत ये तुम लोग अजान कुरान किस पर बात हदीस में, करना। यार अजान तो बता दे जाहिल किस तो तू हदीस में है। साबित हुआ अकील, ठीक है, जाहिल तो तू साबित हुआ है, वो तो देखो तो पता है कुछ ना। भी वो नहीं आता है। मौलाना रशीद ने पूछा मुर्दा कैसे जहाँ नहलाते, वो आया ही नहीं, मुर्दा जहालत नहलाना ही नहीं आया तुझे, अभी तुझे अभी इस्लाम का अभी प्रचार और करने अभी मौलाना रशीद को भी देख कैसा दंगा करूंगा, वो वीडियो अरे रखा तुझे हूं मैं, मुर्दा नहलाया और नहीं एक आया, जो उसने प्रचार डोंगी करने के मारी बाद है ना वो मौलाना भी रखूंगा, प्रचार। टेंशन ना ले। तू इतना बड़ा जाहिल तो इंसान बता, है, तो तेरे मुर्दा को नहलाना क्यों नमाज नहीं का आता नहीं तुझे? पता, तेरे को तुझे ये मुर्तद बता का नहीं मुर्दा पता। नहलाना नहीं अरे आता? अरे मुझे आता है, और अरे तू मुझे आता है यहाँ मुर्दा जलाना। अखिल नहीं नहीं, तू खान पूछ। सुन, हाँ, सुन अखिल खान, मैं मुर्दा लाता हूँ, मर के दिखा, आजा मेरे पास, तुझे नला दिखाऊंगा। तेरे सारे पेरेंट्स देखेंगे, तेरे चचे मामे ताए देखेंगे कि एडम साहब आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, एडम साहब के इंटरनेट का कुछ मसला हुआ है,
जरा मैं 10-20 सेकंड में हैंड वॉश करके आता हूँ, रुक जाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ आगे आवाज, मेरी आवाज चली गई थी। लेकिन साहिल साहब, जिस तरीके से मैं इसकी लाशा दुलाऊंगा ना, ये और इसके सारे मौलवी सियासत्ता में से सही हदीस से साबित नहीं कर सकेंगे कि मैंने गलत दुलाया। ले साहिल साहब, बुला लें इसको ऊपर, इसे कह मुर्दा तू होके आजा, मेरे पास लाशा ले अपना, मैं दुलाऊंगा सारे मुफ्तियों के सामने, और कोई मुफ्ती मुझे गलत साबित नहीं करके दे सकेगा कुरान और हदीस के जरिए। जाओ। हाँ, तो ये क्यों नहीं बता पाया साहिल क्यों नहीं बता पाया उस दिन मौलाना? क्योंकि डंगर के बच्चे, इसलिए नहीं उसने बताया कि आपकी हर शरा में मुर्दा नलाना डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से सियासत्ता के अंदर एग्जैक्ट तरीका नहीं है मुर्दा नलाने का। डंगर वो कोई भी आर्ग्यूमेंट देता, उसके अगले मौलवी ने, हरामी ने दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट लेके जो है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी। ये तुम लोगों का बेसिक तरीका है एक्स मुस्लिमों से बात करने का। ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक दो कि हम चलने नहीं देते, जो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से लिखा हुआ है, और ताकि तुम लोग जो है ना को देखा इसको गलत पता है, फलाने बंदे ने तो इस तरीके से कहा था। तो भाई तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोगों के पास कोई दीन प्रॉपर है ही नहीं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बातें करता है। साहिल साहब, आप इनसे बात करें, मैं आता हूं थोड़ी देर में। जी जी। चलिए, तो ये तो भाई हमारे खत्म हो चुके हैं, और राशिदी साहब का अभी फिर से मैं पोस्टमार्टम करूंगा, जो उनका क्या नाम है उनका, पाकिस्तानी जो लेडी है आरजू काजमी जी के साथ जो उनकी लेटेस्ट स्ट्रीम हुई थी, तो मुर्तदों के बारे में उन्होंने जो बातें कही है वो हम इस पे चर्चा थोड़ी करेंगे। और तुम्हारे राशिदी को मैंने चैलेंज दिया था, जो झूठ उसने बोला था टीवी पर बैठकर कि भाई रसूलुल्लाह के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी रसूलुल्लाह के ऊपर, एक दिन बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकती है, रसूलुल्लाह परेशान हो जाते हैं कि बुढ़िया ने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। रसूलुल्लाह उसके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि बुढ़िया बीमार हो गई है, तो रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। देखिए मेरे रसूलुल्लाह कितने प्यारे हैं, मेरे रसूलुल्लाह का क्या मकाम है, मेरे रसूलुल्लाह का क्या कैरेक्टर है। ये मौलवी टीवी चैनल, न्यूज चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं, इतने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं। ये जो राशिदी की बात कर रहा है, क्या राशिदी के बदले आकिल खान तू वो बुढ़िया वाला जो है रेफरेंस देगा मुझे? अच्छा सो हाँ ठीक है, रेफरेंस एक बुढ़िया वाला रेफरेंस नाम ले आऊंगा, ये मुझे बता दिया तो है, ये कहा था ना बुढ़िया वाला रेफरेंस। मैंने कहा था कि अगर इसकी दलील सही हदीस से दे दे, कुरान से दे दे, साहिल इस्लाम वापस लेके आएगा। साहिल ने वहां पे चैलेंज किया था मक्कार झूठे राशिदी को। अब तू बता, तेरा राशिदी झूठा है, मक्कार है, या तेरे पास हवाला मौजूद है? एक बार यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ? क्या प्ले कर सकते हो? वो मौलाना रशीदी ने जो पूछा था, जाओ जाके चेक कर लो। नहीं मुद्दा कैसे नहलाते हैं, जो कहता है कि अभी चला दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अभी चलाओ जरा चलाओ। अच्छा तेरा राशिदी जो सुन अकील हाँ, तेरा राशिदी जो बुढ़िया का किस्सा बताया था, वो सच्चा बताया था झूठा बताया था? तुम एक बुढ़िया का किस्सा फैला था क्या? इस्लाम वहीं से फैला था बुढ़िया के? नहीं, सच बताया या झूठ बताया? 3 लोग सवाल ये नहीं है, सुन सवाल ये नहीं है कि इस्लाम फैला थैला, ये सवाल नहीं है। उसने जो वाकया बताया था वो सच्चा वाकया बताया था या झूठा वाकया बताया था, वो सवाल कर रहा हूँ। जो सवाल किया जाए उसका जवाब दो भाई। सच्चा, तुम 3 लोग फंसते हो तो बात ऐसी करते हो ना, कूड़े वाली तो बात। बताना सच। अबे तुम लोग के अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि तुम्हारे झूठे मक्कार मौलवी वहां बैठ के जो झूठ बोलते हैं, तुम लोग के अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि आके साफ साफ कहे कि हाँ उसने झूठ बोला था।
या कम से कम कहे कि ठीक है मैं उसकी दलील देता हूं और दलील पेश करे। तुम लोग इतने बड़े झूठे और मक्कार कौम हो। लास्ट बार पूछता हूं, क्या राशिदी ने मक्कारी की थी या सच्चा वाकया बताया था? नहीं, मुझे एक बात और बताओ ना यार। चल जा चूतिया। जो सवाल किया जाए वो जवाब नहीं देने का। गुस्ताखी है क्या नहीं मुझे नहीं पता, गुस्ताखी है क्या नहीं पता नहीं, तो झक मराने के लिए उधर तूने यूएई में काम किया। असल में ये हराम के पिल्ले जो है ना, ये सिर्फ एंटी नॉन मोमिन नहीं है, ये एंटी इंडियन है, ये भड़वे साले। तुमको मालूम है यूएई में इसने क्यों किया है? वहां पे आपको पता है? एक भड़वा, वो मामला चल रहा है देश के अंदर, ब्लास्फेमी है नहीं है। अब एक कानून मिनिस्टर जो होगा, लॉ मिनिस्टर, उसको टैग करे तो समझ में आता है। वो पता है टैग किसको कर रहा है? वो टैग कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर को। हाँ, वो टैग कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर को। और ये यूएई में बैठ के यूएई गवर्नमेंट को, वहां के ऑफिशियल को अरबी में लिख रहा है। पता है क्यों? कोई बता सकता मेरे को? कमेंट में कोई बता सकता कि क्यों ये फॉरेन मिनिस्टर को टैग किया जा रहा है, क्यों ये यूएई में ये वहां पे कर रहे? कोई बता सकता है? हाँ, फॉरेन मिनिस्टर को टैग किया था ताकि इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, जैसे वो हाँ, शर्मा के ये जो केस में लास्ट टाइम इन्होंने हरामीपन किया था ना, ये अपने देश के भी नहीं है, ये इतने बड़े गद्दार है साले। इनका मकसद ये है कि इसका बड़ा इशू बने, इंटरनेशनल लेवल पे बने, और उसके बाद उससे इंडिया को कोई नुकसान हो, जैसे इन लोगों ने नुपुर शर्मा जी के टाइम पे किया था। मुफ्ती डोरेमोन के ट्वीट में भी वही था ना कि ये इंटरनेशनल इशू बने, इससे पहले इसके ऊपर कार्रवाई करो, धमकी दे रहा है बैठ के। एग्जैक्टली। तो ये भड़वे जो है ना, ये अपने देश के भी नहीं है। अगर देश के होंगे तो देश का नुकसान तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ये चाहते हैं। ये बहन के लौड़े दूसरे के गोटे चाटने को ज्यादा जो है वो तरजीह देते हैं कि हमारे अरब गोटे हम चाटेंगे। हमको हिंदुस्तान से क्या लेना देना, हमको भारत से क्या लेना देना। हम तो चाहते हैं कि भारत का जो है नुकसान हो इस तरीके से। ये वो कौम के ये हराम के पिल्ले है। ये दे आर नॉट एंटी एक्स मुस्लिम, दे आर नॉट जस्ट एंटी एक्स मुस्लिम, दे आर एंटी इंडिया एज वेल। आई एम सॉरी, मैं कभी कभी जो है वो देश से रिलेटेड अगर कुछ बात होती है तो मैं थोड़ा सा अपना आपा खो देता हूं, लेकिन इनकी ये मक्कारी सामने लाना जरूरी है कि ये किस सोच के साथ ये काम करते हैं। बहुत हरामी है, बहुत चालू है। इनके अंदर हरामीपन जो है ना, वो कूट कूट के भरा है। ये ऐसे लोग ये अपने देश के कभी नहीं हो सकते, और इस्लाम देश की वो भी नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और उम्मा का ही चुम्मा इनको पसंद है। इनको देश वेश से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अल हिंद साहब से बात करते हैं। अल हिंद साहब अनम्यूट कर ले। कैसे है भाई? अल हिंद साहब, अल हिंद भाई, बात करना है तो अनम्यूट कर लो यार। 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये अब वो नुपुर शर्मा जी के टाइम पे थोड़ा जो गल्फ का मामला था वो थोड़ा अलग था। कितने साल हो गए अमित उस वाक्य को, नुपुर शर्मा जी के वाक्य को? है ना, 2 साल के ऊपर हो गया है ना।
अभी गल्फ जो है ना मेरे ख्याल से तकरीबन 80% चेंज हो गया। हाँ हाँ, अब वो इनके हरामीपन में वो नहीं आने वाले, वो गया दौर। उस समय भी गल्फ ने कुछ नहीं किया था, कुवैत कूदा था बीच में। हाँ, ये इक्का दुक्का छोड़ के अभी अगर आप पूरा अगर गल्फ का नक्शा देखो आप, तो ये इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सारे लोग जो है ना वो एकदम नॉर्मल हो गए, ठंडे पड़ गए। मतलब अभी वो चाहते हैं कि भाई मल्टी कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से देखिए ना, यूएई में मंदिर का निर्माण किया, उसके इनॉग्रेशन में वहां के शेख लोग आए बड़े बड़े। फिर अभी ये क्या कहते हैं इसको, धीरेन्द्र बाबा जो है उनको बुलाया। किसने बुलाया? शेख ने बुलाया, शेख बू अब्दुल्ला साहब ने। तो वो अभी मल्टीकल्चरिज्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब इनके झांसे में वो लोग नहीं आएंगे, ये अभी पूरा जोर लगा ले। लेकिन कम से कम वो आए या नहीं आए, इनकी मानसिकता तो हमारे सामने आ जाती है कि ये एंटी इंडियन है, ये हमारे देश का नुकसान चाहते। मतलब इस्लाम के आगे ये ना देश देखेंगे, ये ना कोई चीज को नहीं देखेंगे, फिर चाहे देश का नुकसान ही क्यों नहीं हो जाए। इनका देश से कुछ लेना देना ही नहीं है ना, ये तो पैदा ही मक्का मदीना के लिए हुए। तो सुपर चैट्स लेते हैं, फिर कुछ वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। अगर कोई मोमिन, ढंग का मोमिन है जो आके बात करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। आज हमने आपकी हिपोक्रेसी को इस तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज किया है कि लोग जो है ना देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर थूकेंगे कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। जिसको गुस्ताखी कह रहे हो उसको ना गुस्ताखी साबित कर पाए, और फिर रसूलुल्लाह ने जो गुस्ताखी की थी उस पे तुम्हारा मुंह बंद है, ना उसको तुम एक्नॉलेज कर रहे हो। सत्य अन्वेष, अरे एडम साहब भी आ गए। नहीं, मैं एडम साहब अभी ये बता रहा था, आपने अगर सुना कि जो यूएई कर रहा था और वो दूसरे जो फॉरेन मिनिस्टर को जो टैग कर रहे हैं, दिस गाइज आर एक्चुअली एंटी इंडियन एज वेल। वरना आप बताओ ये गांडू को यूएई में वो चीज को लाने की क्या जरूरत है? यूएई का क्या लेना देना इससे? वो यूएई का ये है क्या, नेशनल है वो, और सिटीजन वहां का है। यूएई के वहां पे सर, वहां पे इसको नेशनलिटी मिल भी नहीं सकती। ये बुढ़ा होके वापस पाकिस्तान में आके मरेगा ये अकील खान। ये इंडिया का है भाई, ये पाकिस्तान का नहीं है। ओके, ये बुढ़ा होके आखिर में इंडिया आके मरेगा, वहां पे इसको दफनने भी नहीं, सॉरी जलाने भी नहीं देना। लाइक नेशनलिटी देते ही नहीं ये वहां का सिटीजन है एडम साहब, ना समीर वहां का सिटीजन है। तो गांडू तू वहां क्या करने के लिए उनके वहां पे कंप्लेंट डाल रहा है बे? बाप दादा है ना वो उनके, हजरत बाबा जी का ठुल्लू। गद्दार साले, कूट कूट के भरी है गद्दारी। वेकअप सनातनी भाई कह रहे हैं समीर could have stepped on the Quran and burnt it or showed Quran and done it for some other documents. Key question he is asking is if Islam says kill anyone who leaves Islam, why should he not burn or stab? देखिए ये उनका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। आई डोंट सपोर्ट, आई डोंट प्रमोट बर्निंग ऑफ एनी रिलीजियस बुक। तो लेकिन हमारा स्ट्रीम करने का मकसद ये था कि भाई ये इनकी हिपोक्रेसी जो है वो सामने लाया जाए, मोमिन हजरात की। तो उनका जो भी मामला है समीर साहब का, वो उनके दरमियान और जो भी लॉ के एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं। आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट हाँ ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कुरान और इस्लाम के हिसाब से जाए तो दे कैन नॉट प्रूव कि बर्निंग ऑफ कुरान इज ब्लास्फेमी। दे कैन नॉट प्रूव। बड़ा बड़ा आलिम भी आ जाए वो इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है। रसम तेरी कसम कह रहे नुपुर शर्मा विल बी बीजेपी सीएम कैंडिडेट फॉर दिल्ली। ये बार की मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं लगता सीएम कैंडिडेट। इलेक्शन है नहीं ना दिल्ली में, अगले साल है इलेक्शन। हाँ, और लेकिन उसमें भी आई डोंट थिंक के
सीएम कैंडिडेट होंगी नूपुर शर्मा जी, आई डोंट नो क्या फिर चल रहा है, अनाउंसमेंट किया नहीं है। देखते हैं, अगले साल पता चलेगा। सत्या भाई कह रहे हैं ये गुस्सा अच्छा लगा, आई कैन रिलेट टू दिस साहिल। बिल्कुल सर। शौकीन काफिर भाई कह रहे डिड एनी मोमिन एवर कम अप एंड टेल एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रसूलुल्लाह वर्थ फॉलोइंग? आई एम क्यूरियस ऑन व्हाट दे वांट टू फॉलो इन दैट रोल मॉडल। पता नहीं यार, ये आते हैं कुछ तो बता नहीं पाते। पैरोक्सिज्म कह रहे हैं लेट्स अस रिपोर्ट दिस गाय एंड गेट हिज पासपोर्ट। अकील खान नाम है उसका, अभी पता नहीं किधर, अगर उसका किधर काम वाम करता है वो अगर पता चले तो मे बी वी कैन टेक सम एक्शन। इसके कफिल को बोल दिया तो काम भारी हो जाएगा इसका। गांड पे लात मार के भगाएगा इसको कि यहाँ काम करने के लिए तेरे को बुलाया, गुलामी करने बुलाया कि ये सब हरकत करने के लिए बुलाया? इसका कफिल इसको मार के भगाएगा, फिर इधर आके रोते बैठेगा मोदी जी की वजह से खाने के वांदे हो गए। हरकत खुद करेंगे फिर मोदी जी पे डाल देंगे। 10-10 बच्चे पैदा करेंगे फिर डालेंगे कि मोदी जी की वजह से हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। बच्चे अल्लाह की देन है और गरीबी मोदी की देन है। कौन से घटना करे साहिल कुछ दिनों में या तो इजहार मोहब्बत करेगा या मुझे ब्लॉक, दोनों ही सूरतें में जीत मेरी है क्योंकि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं से ज्यादा क्रोध भी करते हैं। वाह भाई वाह, क्या फिलोसॉफिकल बात कही है एकदम। हाय 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 हाय, आपने मजनू और वो फरात और शीरीन जितने भी नाम है सबको पीछे कर दिया नाखून से खतना भाई। वाह वाह वाह। एजी पे एडिटिंग कह रहे हैं किस जले भाई साहिल एंड एडम बताओ मुझे, मैं जस्ट अभी जोड़ा, थोड़ा समझा देगा क्या? और लिंक भी प्लीज हो सके तो शेयर कर देना। एंड हाउ आर यू भाई? सिंपल, आप एक्स पे जाइए और वहां पे ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है वो देखिए, पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा। नीचे आ गया, नीचे आ गया। अच्छा नीचे आ गया, वो एक ही आप स्ट्रीम में स्टार्टिंग में चले जाए स्ट्रीम के, वहां से भी आपको पता चल जाएगा मुद्दा क्या है। क्यूरियस के 9 कह रहे हैं जिफ जिहाद करते रहो भाइयों, हेल्प इस्लाम टू एक्सपोज। हाँ, इंस्टा पे जो भी है वहां पे अगर आप कमेंट में जो आपके पास ऑप्शन होता है वहां पे जिफ का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके सर्च में एक्स मुस्लिम आप सर्च करेंगे तो हमारी जिफ आपको मिल जाएगी। वो हर जगह पे आप लोग पोस्ट करें, जरूरी है। जमाई राजा कह रहे हैं बहुत जोर से ब्लास्फेमी आ रही है, क्या करूं भाई? नहीं करना है, हमको नहीं करना है ब्लास्फेमी। That's a good one यार, जोर से ब्लास्फेमी आ रही है, अकेले में जाके कर ले, कोई मुश्किल नहीं। ताशी ठाकुर पब्लिक टॉयलेट्स डोर पे एक्स मुस्लिम चैनल शेप दो। वाह भाई वाह, अभी हमारी औकात तुम पब्लिक टॉयलेट के डोर पे रख रहे हो। वाह भाई वाह यार, कोई बात वहां पे भी लगा दो यार, ठीक है, नजर आएगा। हाँ लगा दो कोई मुश्किल नहीं। ब्लैक पिंक कह रहे हैं ये येड़ा समी भी, और शौकीन भाई कह रहे हैं ये सब तुम्हारा करम है आका कि आग अब तक लगी हुई है। Since 1400 years, this world would have been so much better without रसूलुल्लाह। आपकी बात से एग्री करता हूँ। अली बाबा जो है वो इंसानियत के पैरोकार हैं, देखते हैं जरा अली बाबा साहब को क्या कहना है। जी अली बाबा साहब, क्या हाल है साहिल, खैरियत से? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। यार मैं ये कह रहा था अपना साहिल कि जो तुम्हारी स्ट्रीम चली है ना, हाँ, जितनी भी 4-5 घंटे की जितनी भी चली है ना, तो मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा, जितने भी तुम्हारे पैनलिस्ट हैं वो सब मेरी बात से इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं जो ना एडम भाई से गुजारिश करूँगा कि एडम भाई बीच में इंटरप्ट नहीं करें मुझे, और आप भी इंटरप्ट नहीं करें। अगर आप चाहें तो 2 मिनट का 3 मिनट का टाइमर लगा, आप अपनी बात रखें और जो भी बात करेंगे आप रेफरेंसेस के साथ करेंगे तो कोई नहीं टोकेगा आपको। मसला आपके साथ यही हो जाता है, लास्ट टाइम भी जब आए थे आपके साथ डिस्कशन किया था मैंने, तो पूरा डिस्कशन खत्म हो गया लेकिन आपने अपनी बात पे कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। आप कह रहे कि मैं कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता। आप आए हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, कोई मुश्किल नहीं।
आप लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए ही ओपन किया है हमने, लेकिन शर्त यह है कि आप अगर कोई बात करते हैं तो रेफरेंसेस के साथ बात करें। अगर हमने आपसे मुतालबा किया कि भाई ये जो आपने बात की है इसका रेफरेंस दे, तो आप पे लाजिम आता है कि उसका रेफरेंस दे आप, वरना हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी, अभी आप अपनी बात रखें, जहां पे हमको रेफरेंस मांगना होगा हम आपसे मांग लेंगे। प्लीज गो अहेड। मतलब मेरी बात समझ में नहीं आ रही है साहिल के, मतलब 2 मिनट या 3 मिनट देने में कोई मसला है क्या? अच्छा चलो, मैं पूरा 2 मिनट आपको ये लो दे देता हूँ। इंश्योर करना कि ये 2 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर लें। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं अमित है अभी स्ट्रीम के अंदर? सर मैं अभी 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, जो कहना है 2 मिनट में। हाँ लग गया टाइम, स्टार्ट हो जाओ। अमित स्ट्रीम में है? आप स्टार्ट हो जाओ, आपका टाइम है। जी साहिल भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अमित भाई हैं, ठीक है ना, अमित भाई का बेटा स्कूल में पढ़ता है या बेटी स्कूल में पढ़ती है, ठीक है, किसी क्लास के अंदर है। अब अमित भाई जो है वो 12 साढ़े 12 बजे जब ऑफ होता है वो उसको लेने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि अमित भाई के बेटे की कापी या किताब जला दी गई है, ठीक है। अब वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे, मतलब उस क्लास के ये स्कूल के जो अपने बच्चों को लेने आए हुए थे, तो आप ये बताएं अमित भाई का रिएक्शन क्या होगा कि यार ये मेरे बच्चे की जो किताब जलाई है, ये किसी ने भी जलाई है, मतलब स्कूल के स्टूडेंट ने जलाई है या टीचर ने जलाई है, तो अमित भाई का रिएक्शन क्या होगा? मतलब अमित भाई उसको कंडेम करेंगे या अमित भाई उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल उस बच्चे को कंडेम करेंगे। आगे चल, नहीं देखें बोलो, बोलो, फिर आप अपना बात रखो। आपने क्या कंडेम करेंगे सवाल किया? हाँ करेंगे। नेक्स्ट आगे। तो मेरा कहने का मतलब तो ये था कि आप अगर किसी धर्म की मतलब किताब को अगर आप जलाते हैं, या समीर ने जो भी किया, समीर ने जो किया वो तो अटेंशन लेने के लिए किया ना, क्योंकि उसके जो व्यूअरशिप थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, 150 200 250 के करीब रह गई थी। तो उसने अटेंशन लेने के लिए, लोगों के लिए ना, मतलब अटेंशन लेने के लिए उसने ये काम करा। तो आप जो ना उसको और प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अपना एडम भाई और आप जो ना प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से समीर को। कल तक आप उनका नाम लेना पसंद नहीं करते थे, तो बस मेरे को यही कहना था भाई। ओके, बात नाउ आपकी। लेट मी आंसर। अमित के बच्चे की किताब अगर किसने जलाई तो वो अमित यार के देखें बच्चे की एडम किताब भाई, थी। यार जवाब देगा ना। अली बाबा, चुप चुप, आपको तुम्हारे 2 पूरा मिनट। 2 मिनट दिया गया है, तो आपने सुकून से सुनना है। अभी सुकून से सुनना है प्लीज, ये गलत तरीका है। अमित के बच्चे की किताब जलाई गई तो किताब अमित ने खरीदी थी और अपने बच्चे को दी थी, वो उस बच्चे की किताब थी। कुरान जो जलाया उसने खुद खरीदा था, मार्केट से आपने कुरान खरीदा था। आपकी एग्जाम्पल ही इक्वल नहीं बैठती। आप लोग इतने जाहिल हैं कि एग्जाम्पल भी नहीं सही दे सकते। भाई मैंने बाजार से एक किताब खरीदी है, मैं उसे जलाऊं, फाड़ूं, जो मर्जी करूं, ये मेरे ऊपर है। मैं कर सकता हूँ, मेरी है। तुम लोग जब स्लेवरी के ऊपर आते हो, तुम लोग स्लेवरी पे क्या बताते हो? यार स्लेव वो उसका ओनर है, लिहाजा वो के साथ बेच भी सकता है। ये तुम लोगों के आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसको अच्छा खिलाता है ना, अच्छा पिलाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। भाई जब वो ओनर है, उसने खरीदी है, कुरान बेचना बंद कर दो नॉन मुस्लिमों को, लिख दो कि नॉन मुस्लिम कुरान नहीं खरीद सकता, एक फतवा लगा दो इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम कुरान नहीं खरीद सकता। भाई मेरे पैसे हैं, मैं उस पैसे से लकड़ी खरीद के उसे आग जला के अपने हाथ गर्म करूं या कुछ भी करूं। रही बात गवर्नमेंट की, बार बार ये बात की है, अगर वो लॉ के खिलाफ है तो लॉ डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम कुछ कर सकते हो। मगर एज लॉन्ग एज उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है उस पर्सनल प्रॉपर्टी में। जी साहिल भाई। हाँ, और इसमें और एक पॉइंट ये ऐड कर दूं मैं कि वो जो कुरान है उस पे किसी का थप्पा नहीं लगा हुआ है कि ये फलाने मोमिन के लिए है या नॉन मोमिन के लिए नहीं है। ओ भाई, तुम्हारा ही तो कहना है ना कि ये किताब जो है वो अल्लाह की तरफ से और सारी इंसानियत के लिए है। आपका दावा है कि सारी इंसानियत के लिए है, तो जितनी आपकी है उतनी उसकी भी है। वो थोड़ी ना तुम्हारे घर से उठा के लेके आके तुम्हारी किताब जला रहा है। वो अपने आप पैसा खरीद के, अपने पैसे से खरीद के वो अपना जला रहा है। तो आपका एग्जाम्पल तो यहाँ फिट ही नहीं होता है भाई। और हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे इधर इस मामले में। अगर ऐसा होता, ये कुरान जलाने को अगर प्रमोट करना होता मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में ये नहीं कहता कि भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया। हमारा मकसद
इस चीज को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि तुम लोगों के अंदर जो हिपोक्रेसी भरी हुई है ना, उसको बाहर निकालना है कि तुम किसी को सॉफ्ट टारगेट समझ के उसके खिलाफ पूरा एक षड्यंत्र रचाते हो और उसके जान के पीछे पड़ जाते हो। जहां पे तुम्हारी चलती है थोड़ी बहुत और जहां तुम्हारी नहीं चलती, वो लोग अगर कुरान पे पेशाब भी कर दे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, चाइना में अगर कोई कर दे। ये तुम लोगों की हिपोक्रेसी बताने के लिए स्ट्रीम की है, ना कि इस एक्ट को प्रमोट करने के लिए। आई डोंट सपोर्ट दिस एक्ट। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, बीच में भी कई मर्तबा कहा है, अभी भी आपको कह देता हूं। आगे बताइए। अभी पहली बात तो ये है साहिल भाई, मैंने शुरू में कहा था एडम भाई जो ना वो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन चलो कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे ही जवाब सुनना चाह रहा था। अगर एडम भाई ने भी कर दिया तो एडम भाई से मेरी अक्सर बात होती रहती है, तो बात ये है कि मैं नहीं चाह रहा था कि एडम भाई जवाब दें, लेकिन उन्होंने दिया। अभी उन्होंने भी दे दिया, मैंने भी दे दिया, अभी उस पर रीबटल मैं तो आपको अपने चैनल पे लाने नहीं देता, आप जैसे हिपोक्रेट और मुनाफिक को। आपकी मेरी कब अक्सर बात होती रहती है, मैं तो आपको चाहता ही नहीं कि आप मेरे चैनल पे आए। आप जैसे बंदे नहीं, मैं आपके चैनल पे कुछ है। अब मैं तो कई दिनों से आपका, कई हफ्तों से, कई महीनों से बल्कि आपको अपने चैनल के ऊपर बात किया। मैं तो बात ही नहीं करता आपसे, क्योंकि मेरे मुताबिक आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप मुझसे बात कर सकें। ना रेफरेंस के साथ बोलोगे। एग्जांपल भी तुमने कितनी स्टूपिड दी कि किसी बंदे की पर्सनल किताब से मैच नहीं होती इस चीज से। तो मेरे मुताबिक सर आपका मेंटल लेवल मेरे से बहुत नीचे है, तो आई डोंट इवन डिबेट विद यू। साहिल भाई अपने बोलूं? हाँ, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रखे आप। हम दोनों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है। नेक्स्ट मैं देखें, मैंने जो आर्ग्यूमेंट रखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि जो सुनने वाले होंगे ना, आपके भी सुनने वाले होंगे ना, वो भी मुतमईन हो गए होंगे। साहिल भाई, ये हंसी आपकी बेकार जाएगी। आप मुतमईन लोग हैं भाई। 11,707 लोग देख रहे हैं, सब मुतमईन हो गए तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से। अगर आप लोग मुतमईन हो गए तो 1 भेजे, अगर मुतमईन नहीं हुए तो 9 भेजे, 9, ताकि इसको पता लगे 1 और 9 में कितना फर्क है, आसपास की भी गलती नहीं हुई। अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो 9 भेजे, मुतमईन हुए तो 1 भेजे। मैं मतलब भी बता देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि हम जो हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं वो इसकी बात से कन्विंस हो गए, तो जो कन्विंस हो गए हैं इसके आर्ग्यूमेंट से वो 1 भेजे, और जो कन्विंस नहीं हुए हैं वो 9 भेजे। 9, नंबर 9। ये लो, लाइन लग गई। सारे 9 है, लाइन लग गई है। अरे ये कितने सारे लाइन है, ये देख एक ही साथ में। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को तोड़ना किसी और की इज बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल एक्ट, दुनिया की हर कंट्री में। एडम साहब, ये क्या कहते हैं उसको, इंसाफ की बात तो ये है कि बेचारे को जो 0.00001% इसके फेवर में जो लोग बोले हैं वो भी, लेकिन वो भी ऐसा हो गया कि मेरे को ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है कि वो एक ये देखो इतना फास्ट चल रहा है कि मेरे को किधर नजर भी नहीं आ रहा है। एक किधर है एक वाला, एक आध कमेंट देखा था मैं। हाँ, ये बिश्नोई भाई जो है, ये बेचारे खाली इससे कन्विंस हुए। यानी ये सिर्फ एक ही बंदा है जो इसकी तरह अपंग है। देख, इस्लामिक वॉरियर भी है। इस्लामिक वॉरियर ने भी एक भेजा था, उसके अलावा मुझे रुक जा कहाँ पे। देखिए बात ये है कि इसकी जो एग्जांपल है सेल्वर इतनी स्टूपिड है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ने की बात कर रहा है। इट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स, वेयर एज जिस हम एग्री नहीं करते, लेकिन वंस अगेन अगर किसी लाए तो उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लाई है, एंड आई डोंट एग्री कि कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लाए, मगर उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई। एग्जाम्पल तो सही सोच के आया करो यार, तुम लोग गध हो, पता नहीं दिमाग कहाँ बेच के आ गए। बाकी अच्छी बात है यार। साहिल, मैं उस दिन देख रहा था फेसबुक के ऊपर एक मेरे पास ना, वो फॉलो करता हूँ मैं उसको, इंटरनेशनल रिसर्च मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ना, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ MIT का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो वो फेसबुक के ना मुझे आई थी उसकी एक नई पोस्ट कि यार वो गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा जो है ना, वो नई बॉडी के ऊपर वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि जब बॉडी पूरी हो जाती है। मैं भी देखा था है बॉडी पूरी हो जाती है की बात कर रहे हो ना? हाँ, बॉडी पूरी हो जाती है। उन्होंने एक नया रोबोटिक आर्म बनाए हैं 3 कि अगर आपकी बॉडी पूरी हो गई, चल नहीं रही है, आपका मैदा खराब हो गया, दिल खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, बॉडी खराब हो गई नीचे की, तो एक वो बंदा जिसकी बॉडी तकरीबन ठीक है लेकिन वो ब्रेन डेड है, तो दे कट द बॉडी फ्रॉम द नेक ऑफ अ ह्यूमन और उसको दूसरे
इंसान की बॉडी के ऊपर लगा देते हैं और वो फिर बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। साहब ये जो ऐसे बंदे हैं ना, ये वाले सर, इनका सर ट्रांसप्लांट करना सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? हाँ? इन्होंने दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, अनयूज्ड पड़ा हुआ है एकदम मगर इस्तेमाल जुदा ही नहीं है। बेहतरीन है यार, दिमाग संभाल कर रखो यार, कभी इस्तेमाल ना करना, एंड में रीयूज होगा किसी और बंदे के साथ। तो बहुत जबरदस्त बात है सर। अब अपना दिमाग जो है ना बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, संभाल के रखने के लिए होता है, बाद में रीट्रांसप्लांटेशन में काम आएगा। कैरी ऑन साहिल भाई। अच्छा अली बाबा, ये तो तुम्हारे बात से कितने लोग कन्विंस हुए, तुम खुद ही इसमें लाइव चैट में देख सकते हो। अभी हमारे सवाल की तरफ आते हैं। ये बताओ कि क्या कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है? बोलने दोगे या खुद ही बोलते रहोगे, या फिर मैं इजाजत चाहता हूँ अगर खुद ही बोलना है तो? नहीं, आप बोलिए, रेफरेंसेस के साथ बोलिए। नहीं, आप नहीं बोलिए, आप देखें साहिल भाई, बात सुनने देंगे या तो देखें मुझे मेरे को या तो फिर तू तड़ाक से बात करने दें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे आप जनाब से बात करूँ ना मैं। अरे भाई मुझे रेफरेंस के साथ जवाब देना, कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है या नहीं है, जवाब दे दे रेफरेंस के साथ। म्यूट तो नहीं किया हुआ मुझे। कभी तो लोगों को ऐसा लगने दो कि अली बाबा आया है आज रेफरेंसेस के साथ बात करेगा अली बाबा। कभी भी आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ ना? नहीं म्यूट किया हुआ है आपने। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब जरा इसके साथ दे दे, रेफरेंस के साथ। अभी जरा दे रहा हूँ, जरा सा सवाल तो कर लो, जरा दे रहा हूँ ना। अभी जैसे एडम भाई ने ये कहा कि इंसान की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो जला सकता है। आप ये बताएं, आत्महत्या का कोई कानून है दुनिया में या नहीं है? आत्महत्या के ऊपर कोई सजा नहीं किसी भी कंट्री में। उसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। जैसे मोहम्मद ने पहाड़ के ऊपर से छलांग मार के मल्टीपल टाइम आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करे और पकड़ा जाए तो उसको जेल में नहीं भेजते, पागल खाने में भेजते हैं। तो उसके ऊपर सजा नहीं है आत्महत्या के ऊपर। और जो आत्महत्या कर ले एडम साहब, उसको क्या सजा दोगे? उसको पकड़ के दोबारा फांसी लगा दो। नहीं, वो ये गधों को इतना नहीं मालूम है कि ये आत्महत्या जिसने किया है, जो भी मजबूरी से किया है बेचारा, नहीं करना चाहिए। ये उनको सजा देते हैं इनका इस्लाम, कि कोई आत्महत्या कर लेगा तो फिर वो बार बार कयामत के दिन तक वो उसी तरीके से मरते रहेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट इनमें है ये। वरना जो एक बार बेचारा मर गया उसको क्या कौन सजा देगा? मैंने साहिल साहब यही तो कहा कि इसके एग्जांपल्स भी इतनी फिटे हुए हैं कि मैं क्या इस बंदे से बात करूं यार, इसने दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ यार। अच्छा भाई साहिल, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। खुद ही अली बाबा भाई आप चले जाओ कसम से। नहीं, खुद ही तुम लोग खुद ही हंसे जा रहे हो, खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही करे जा रहे हो, सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। तुम्हारी एग्जाम्पल इतनी गंदी है अली बाबा भाई, तुम खुद अपना मजाक बनवा रहे हो। ये सब एग्जाम्पल देने के बजाय, सुनो ना अली बाबा, ये सब एग्जाम्पल देने के बजाय चुपचाप कुरान से अगर हवाला या हदीस से हवाला दे दे कि ये कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है, वो इस बुनियाद पे नहीं है तो वो भी जवाब दे दे कि नहीं है जलाना ब्लास्फेमी। जी नहीं साहिल भाई, देखें साहिल भाई, मैंने आपकी पूरी स्ट्रीम नहीं देखी। आपने कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये कहा कि जिसने भी ये अमल किया है वो गलत किया है, तो बस बात खत्म हो गई ना। बस आपने जब खुद कह दिया तो बस खत्म हो गई। मैं भी इसके बारे में क्या बोलूंगा? मैंने ये कब कहा कि गलत किया है? फिर आपने क्या कहा है? यार ये तुम लोग अपनी बात जो है मेरे मुंह के अंदर क्यों डालते हैं? अच्छा आप बता दें क्या बोला? मैंने कब कहा उसने गलत किया है, क्या सही किया है? कब कहा मैंने? जरा मेरे को वो टाइम स्टैम्प बताओ, मैंने कहा हो कि उसने गलत किया है। नहीं, आपने अभी तो थोड़ी देर पहले तो कुछ कहा था ना कि अगर वो करा है तो मैं भी उसको अच्छा नहीं समझता। गलत किया करके बोला मैंने? नहीं, मैं अच्छा नहीं समझता, ऐसा कुछ बोला आपने? अरे यार कसम से यार, तुम अली बाबा वो सब छोड़ो। क्या कुरान को जलाना ब्लास्फेमी है, हाँ या ना? पहले इसका जवाब दो। गलत है। गलत? ब्लास्फेमी है क्या नहीं भाई? मैं क्या बोलूं यार, तुम उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट दोगे उसके ऊपर, मैं क्या बोलूं? अरे तुम जो मानते हो वो बोलो। अगर ब्लास्फेमी मानते हो तो ब्लास्फेमी है बोलो, सिर्फ गलत है ब्लास्फेमी नहीं है। अगर ये मानते हो तो ये बोलो। ये क्या बात है?
साहिल भाई, कोई भी मजहब की जो किताबें हैं ना, बुक्स हैं, चाहे वो हिंदू की हो या क्रिश्चियनिटी की हो या किसी भी धर्म की हो, वो ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं कि आप किसी भी धर्म की किताब को। मेरा वो सवाल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कुरान को जलाना जो कॉपी है वो ब्लास्फेमी है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं। भाई बोल दिया ना गलत है, बस अब बार बार क्यों पूछ रहा है? बोल दिया गलत है तो गलत है बस। एक होता है गलत और एक होता है ब्लास्फेमी। वो गलती ब्लास्फेमी तक जाती है या नहीं जाती है, वो पूछ रहा हूं। मेरे भाई ये अमल आप सबके सामने करना ना, फिर आपको पता चल जाएगा ये ब्लास्फेमी है या गलत है। अरे यार, ये असल में अली बाबा डर रहे हैं। अली बाबा ये